बच्चों नमस्कार। संकल्प अकादमी परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करते हैं। सभी बच्चे बहुत तन्मयता से बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। ईश्वर से यही अनुकंपा है कि आपको धैर्य और साहस आत्मविश्वास बनाए रखें, जिससे तैयारी निरंतर अच्छी होती रहे। आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो निश्चित है सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। इसके उनके प्रवर्तक तो पूछे ही जाते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और हर सब्जेक्ट में इससे संबंधित जो मानवीय विषय हैं उनसे संबंधित ये क्वेश्चन मिले ही जाते हैं। तो आज हम आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो आपका है भारत के प्रमुख धर्म। भारत के प्रमुख धर्मों से अवगत कराने जा रहे हैं और भारत के प्रमुख धर्मों में आपका जो आ जाते हैं वैदिक धर्म आ जाता है। वैदिक धर्म के अलावा आपका जो है वैदिक हिंदू धर्म भी आ जाता है, उनमें पौराणिक धर्म भी आ जाता है। पौराणिक धर्म के साथ साथ जो है इनके संप्रदायों में बटे तो आप क्या जाते हैं कई इनके विभाजित संप्रदायों के विषय में बताया जाएगा। इसके अलावा जो है आपको बताया जाएगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, ऐसे अनेक पारसी धर्म, ऐसे अनेक धर्मों के विषय में बताया जाएगा। तो आज हम आपको जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है भारत के प्रमुख धर्म। और भारत के प्रमुख धर्मों में कहा जाता है भारत प्राचीन काल से ही एक ऐसी भूमि रही, प्राचीन काल से ही धार्मिक भूमि रही है जिसमें जहाँ पर अनेक धर्मों का उदय हुआ। अनेक धर्मों का उदय हुआ। कुछ कहा जाता है कुछ धर्म तो भारतीय भूमि से ही जुड़े हैं और कुछ धर्म विदेशी संस्कृति से भारत में आए। तो भारतीय भूमि से जुड़े हुए धर्म आ जाते हैं तो वो आप क्या जाते हैं वैदिक धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ। ये सब भारतीय भूमि से कहीं ना कहीं प्राचीन धर्मों में आ जाते हैं। और जो विदेशी संस्कृति से आए वो आप क्या जाते हैं इस्लाम धर्म हुआ, ईसाई धर्म हुआ। ये सब विदेशी संस्कृति से आए। पारसी धर्म हुआ, ये सब विदेशी संस्कृति से आए। तो हम आपको आज जो अवगत कराने जा रहे हैं वो आपका है भारत के प्रमुख धर्म, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि आपको पहले वैदिक हिंदू धर्म के विषय में बताया जाएगा। सबसे पहले तो वैदिक शब्द समझ, वैदिक हिंदू धर्म जिस काल में वेदों का सृजन हुआ हो उसे वैदिक काल कहा जाता है। जहाँ उस युग को आर्यों का युग भी कहा जाता है। तो वैदिक हिंदू धर्म के विषय में कहा जाता है वैदिक काल में अस्तित्व आया जिसकी आधारशिला आर्यों ने रखी थी। आर्य चूंकि मध्य एशिया से माने जाते हैं, आर्यों ने रखी थी। आर्य का शाब्दिक अर्थ जो आप बताया, आर्य श्रेष्ठ थे, कुलीन थे, अच्छे विचारों वाले थे। इस कारण उन्होंने इसकी आधारशिला रखी। और इस धर्म में प्रकृति पूजा और आपका आ जाता यज्ञ पूजा प्रचलित थी। अब प्रकृति पूजा यज्ञ पूजा का मतलब प्राकृतिक शक्तियों को उपासक माने जाते थे। प्राकृतिक शक्तियों को उपासक माने जाते थे। देव यज्ञ, भूत यज्ञ और पितृ यज्ञ में विश्वास करते थे। इसके अलावा राजसूय यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ हुआ, या आपका जो है वाजपेयी यज्ञ हुआ, या जो आपका आ जाता है सौत्रामणि यज्ञ हुआ। इस तरह से यज्ञों की परंपरा चली। तो वहाँ पर प्रकृति पूजा और यज्ञ पूजा प्रचलित थी। ऐसे धर्म में प्रकृति पूजा और यज्ञ पूजा प्रचलित मानी जाती थी। इसके बाद यहीं से वेदों की भाषा बहुत कठिन थी, बहुत कठिन थी। संस्कृत में थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे। लोग ऐसी स्थिति में थे कुछ ऐसा लगे कि सरलता आए धर्म की बातें कुछ समझ में आने लगे। तो इसी तरह से पुराणों को आधार बनाया गया और पुराणों को आधार बनाया गया तब पौराणिक धर्म का उदय हुआ। तब पौराणिक धर्म का उदय हुआ तो पुराणों के माध्यम से वैदिक धर्म को आम जनमानस में सरलता से उपलब्ध कराया गया, जिसमें पहली बार त्रिदेव के रूप में एक त्रिदेव की व्याख्या की गई
और त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों को एक महत्व दी गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की महत्ता दी गई। कहा जाता है, अब इसके बाद हम जो बताएंगे, इसके बाद नेक्स्ट पे जब चलेंगे तो ब्रह्मा को कहा जाता है सृष्टि का रचयिता माना जाता है, विष्णु को पालनकर्ता माना जाता है और शिव को आप कहा जाता है संहारक माना जाता है। शिव को संहारक माना जाता है। और जब इस तरह की परंपरा चली तो इसी में से बहुत सारे मत आए। इन्हीं को जब किसी ने विष्णु को बहुत अधिक अपना आदि देव, आदि ईश्वर माना, किसी ने ब्रह्मा को माना, किसी ने शिव को माना, तो इसी तरह अनेक संप्रदायों का भी उदय हो गया। हिंदू धर्म से ही, जो आपका वैदिक पौराणिक धर्म है, इसी से ही अनेक संप्रदायों का उदय हुआ। और उनमें पौराणिक धर्म से हिंदू धर्म में स्वतंत्र संप्रदाय उदय हुआ, जैसे वैष्णव और शैव। वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। विभिन्न राजवंशों में आप पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन यहीं से चल जाते हैं, यहाँ से आ जाते हैं आपके, जैसे आ जाता आपका मौर्य काल से ही आ जाता। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व, बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व अशोक कौन से धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व अशोक कौन से धर्म का अनुयायी था, तो स्वाभाविक है अशोक जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व जो है वो आपका वैदिक धर्म का अनुयायी था। वैदिक धर्म का अनुयायी माना जाता अशोक उस समय। और जब कलिंग युद्ध हो गया तो उसने धम्म की नीति पर विश्वास किया और तब उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो यहाँ दो क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो आ जाता है कलिंग युद्ध के पूर्व अशोक कौन से धर्म का अनुयायी था, या क्वेश्चन आ जाता है अशोक प्रारंभ में कौन से धर्म का अनुयायी था, तो आंसर क्या होगा, वैदिक धर्म। और क्वेश्चन आ जाता है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, तो आंसर क्या आ जाएगा, बौद्ध धर्म। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कि गुप्त शासकों में पूछ लिया जाता है, गुप्त शासकों में आ जाता है गुप्त शासक कौन से धर्म के अनुयायी थे। गुप्त शासक जो है उनका पुराण का नाम विष्णु पुराण है, गुप्त काल का जो मुख्य पुराण है वो विष्णु पुराण है। तो गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, तो ये क्वेश्चन आ जाता है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है आपका गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। चोल शासक कौन से धर्म के अनुयायी थे, चोल शासक आ जाता है, तो चोल शासक दक्षिण भारत का राजवंश है और चोल शासक वो शैव धर्म के अनुयायी माने जाते थे। चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी माने जाते थे। इसी तरह क्वेश्चन आ जाता सातवाहन शासक कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो सातवाहन शासक वैदिक धर्म के अनुयायी माने जाते थे। तो फिर इस तरह से ही क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। तो आपका जो आपका पौराणिक धर्म से जिन उप संप्रदायों का उदय हुआ उनमें वैष्णव तथा शैव। अब क्वेश्चन आता है वैष्णव मान अर्थ क्या है वैष्णव का, विष्णु की पूजा करने वाले लोग, विष्णु को अपना आदि गुरु मानने वाले लोग, विष्णु के उपासक जो हैं वो उनको वैष्णव कहा जाता है। और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण थे, इसलिए वैष्णव संप्रदाय का जो जनक माना जाता है या प्रवर्तक माना जाता है वो श्री कृष्ण को वैष्णव संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। विष्णु से संबंधित होने के कारण इसे वैष्णव कहा गया। कृष्ण को भागवत भी कहा जाता है, इस कारण इस धर्म को भागवत धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इस कारण इस धर्म को भागवत धर्म के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है, भागवत धर्म में आ जाता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आ जाता है 5 रात्र पूजा किससे संबंधित है, चातुर्व्यूही पूजा किससे संबंधित है, ये 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। भागवत धर्म को हम दूसरे शब्दों में अवतार, भागवत धर्म से क्वेश्चन यहां पूछा जाता है अवतारवाद का उल्लेख किस धर्म में आता है, क्योंकि विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण का उदय हुआ था, विष्णु के अवतार के रूप में रामचंद्र जी का उदय हुआ था। इस कारण अवतारवाद का उल्लेख भी भागवत धर्म में होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है 5 रात्र चतुर्व्यूही पूजा में शामिल थे या 5 रात्र पूजा में शामिल थे। तो चतुर्व्यूह पूजा में, क्योंकि ये भागवत धर्म से संबंधित है, चतुर्व्यूह पूजा में कहा जाता कृष्ण संकर्षण, संकर्षण को बलराम कहा जाता है।
कृष्ण, संकर्षण, अनिरुद्ध और कृष्ण, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। प्रद्युम्न और आ जाएगा यहाँ पर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। कृष्ण इनके भाई बल संकर्षण, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। इस तरह से जो किया जाता है ये चातुर्व्यूह पूजा। फिर इसके बाद जो है अगर पांचरात्र पूजा पूछी जाए तो पांचरात्र पूजा में सांब का नाम जुड़ जाता है, सांब का नाम जुड़ जाता है, बाकी जय सांब का नाम जुड़ जाता है। तो इस तरह ये वैष्णव संप्रदाय में उसे पांचरात्र पूजा और उसे चतुर्व्यूह पूजा के नाम से जाना जाता है। तो आपको वैष्णव संप्रदाय बताया। इसके बाद हम नेक्स्ट जब बताएंगे तो आपका आ जाता है शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय आ जाता जैसे वह विष्णु से संबंधित है वैसे यहाँ शिव से संबंधित है। शिव से संबंधित होने के कारण इसका हुआ शैव संप्रदाय। इस संप्रदाय के अनुयायी जो हैं वो शैव कहलाते थे। इस संप्रदाय के अनुयायी शैव कहलाते हैं। इस संप्रदाय को प्राचीनतम संप्रदाय माना जाता है। इस संप्रदाय को जो है वो प्राचीनतम संप्रदाय माना जाता है। शैव धर्म के अगर घटक पूछे जाएं तो ये बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पाशुपत, पाशुपत संप्रदाय ये शैव धर्म का एक घटक है। पाशुपत संप्रदाय, इसके क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है तो आपका लकुलीस माना जाता है। लकुलीस जो है पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। शिव के ये पाशुपत होते कौन लोग हैं? शिव के प्रतीक के रूप में दंड धारण करते हैं, शिव के प्रतीक के रूप में दंड धारण करते हैं और रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। रुद्राक्ष की माला पहनते हैं और भस्म का लेप लगाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो रुद्राक्ष की माला लोग जो भक्त लोग पहने रहते हैं, जो संत होते हैं वो रुद्राक्ष की माला बहुत सारी पहने रहते हैं, वो पाशुपत संप्रदाय के माने जाते हैं। तो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं और भस्म का लेप लगाते हैं। तो वैष्णव धर्म विष्णु से संबंधित, शैव धर्म शिव से संबंधित और वैष्णव धर्म से ही संबंधित। फिर आपका जाएगा भागवत धर्म, अवतारवाद का उल्लेख भागवत धर्म में, चातुर्व्यूह पूजा का उल्लेख भागवत धर्म में, पांचरात्र पूजा का उल्लेख भागवत धर्म में, शिव से संबंधित शैव धर्म, इसके अनुयायी शैव कहलाते हैं, प्राचीनतम संप्रदाय। और घटक में आ जाता है पाशुपत संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन थे? लकुलीस। और ये अगर क्वेश्चन आ जाता है कौन सा कथन पाशुपत संप्रदाय से संबंधित नहीं है तो आपका यही पूछ लिया जाएगा कि पाशुपत संप्रदाय जो है वो शैव संप्रदाय का एक घटक है। एक ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन इस संप्रदाय के लोग दंड धारण करते हैं। फिर अन्य ऑप्शन में आ जाता ये रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, या एक अलग आ जाएगा और भस्म का लेप लगाते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके विषय में ये बता दिया गया। इसके बाद हम नेक्स्ट बताएंगे। तो पाशुपत के बाद जो है नेक्स्ट आ जाता कापालिक। ये कापालिक मतलब कपाल। ये लोग जो है भोजन जो करते हैं, ये जो भोजन करते हैं इस संप्रदाय के लोग, वो कपाल में, खोपड़ी कपाल में जो है भोजन करते हैं, इसलिए इनका नाम कापालिक। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो माना जाता है वो भैरव को माना जाता है। इस संप्रदाय का प्रवर्तक भैरव को माना जाता है। ये लोग जो है इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो शमशान की भस्म का लेप लगाते हैं, सुरापान करते हैं और नरमुंडों की माला पहनते हैं। नरमुंडों की माला पहनते हैं और इन्हें बहुत प्रिय होती है नरमुंडों की माला। ये लोग होते हैं कापालिक संप्रदाय के लोग। और ये जो हैं वो आपका आ जाता है शैव संप्रदाय के ही ये घटक हैं। ये इस तरह से। इसके बाद इसी में आ जाता तांत्रिक संप्रदाय। तंत्र, यंत्र और मंत्र पर केंद्रित होता है। तंत्र, यंत्र व मंत्र पर केंद्रित होता है, इसको कहते हैं तांत्रिक संप्रदाय। अंधविश्वासों पर केंद्रित होता है, ये तांत्रिक संप्रदाय कहा जाता है। तो कापालिक संप्रदाय के प्रवर्तक भैरव, और आपका जाएगा पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलीस। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। और शैव संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे जाएं
तो आपका शंकर अर्थात शंकराचार्य, शंकर को मान लिया जाता, शैव संप्रदाय के प्रवर्तक शंकर अथवा शंकराचार्य को मान लिया जाता। ठीक है, इस तरह से जो है नेक्स्ट हम मांगे तो इसके बाद आ जाता नाथपंथी संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, ये संप्रदाय के लोग जो है कानों में बाली पहनते हैं, इस कारण इसको कनफटा या नाथ संप्रदाय, नाथपंथी संप्रदाय बोला जाता है। इसके संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। मत्स्येंद्र नाथ जो हैं इसके संस्थापक थे, और ये लोग जो हैं, जैसे आपका कहा जाता है कि पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख स्थल कौन सा है, तो काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है, वो पाशुपत संप्रदाय का बहुत प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। इसके संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ थे। इसके बाद जो है यह आ जाता अघोरी संप्रदाय। अघोरी संप्रदाय, अघोरी का मतलब होता है ना डरने वाले लोग, अघोर का मतलब होता है ना डरने वाले लोग। इस संप्रदाय के संस्थापक ब्रह्मगिरी थे और शमशान की राख का लेप लगाते हैं। इस संप्रदाय के लोग जो हैं वो शमशान की राख का लेप लगाते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम बताएंगे तो उसमें आपका हिंदू धर्म से संबंधित जो संप्रदाय हैं वो बता दिए। इसके बाद जो आपका जाता है वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय। ये बहुत पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का संप्रदाय है, दक्षिण भारत का संप्रदाय है वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक बसव को माना जाता है। इस संप्रदाय का संस्थापक जो माना जाता है वो बसव को माना जाता है, और इस संप्रदाय के मानने वाले लोग शिवलिंग व नंदी की पूजा करते हैं। शिवलिंग व नंदी की पूजा करते हैं, और एक विशेषता इनमें और है कि शिवलिंग की जो है छोटी सी एक प्रतिमा शिवलिंग की, वो एक डब्बी नुमा आकार का एक चीज़ होती है, उसमें रख लेते हैं और गले में वो डाले रहते हैं। वो एक उनकी विशेषता मानी जाती है। ये वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में है, मूलतः कर्नाटक माना जाता है। इस तरह से ये लिंगायत संप्रदाय, इसके संस्थापक जो है वो आपके बसव को माना जाता है। शाक्त धर्म 3 रूपों में, ये देवी की उपासना का धर्म है। देवी की उपासना जो 3 रूपों में की गई है, शांत, सौम्य और प्रचंड में। शांत, सौम्य और प्रचंड में की गई है। और कहा जाता है पुराणों में शक्तिपीठों की संख्या कितनी है, तो पुराणों में शक्तिपीठों की संख्या है 52। शंकराचार्य ने महाशक्तिपीठों की संख्या बताई है 18। शंकराचार्य ने महाशक्तिपीठों की संख्या 18 बताई है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में कितने शक्तिपीठ हैं, तो भारत में 17 हैं और श्रीलंका में 1 शक्तिपीठ है। श्रीलंका में 1 शक्तिपीठ है। इस तरह से जो है हमने आपको आज हिंदू धर्म से संबंधित जो भी संप्रदाय धर्म थे उससे आपका जो संप्रदाय उदय हुआ वो हमने आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम आपको जो है इसका एक बार रिवीजन के तौर पर बता देते हैं। और रिवीजन के तौर पर जब हम बताएंगे तो हमने आपको जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से आपको बताना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन बोलेंगे, उसका सीधा आंसर देने का प्रयास करना और कॉन्फिडेंस से आंसर देना, आंसर आपका सही जाएगा। तो हमने कहा था भारत अनेक धर्मों की भूमि था, अनेक धर्मों की भूमि है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में भारत से संबंधित कौन कौन से धर्म है, मूलतः भारतीय भूमि से जुड़े हुए धर्म हैं, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? आपका आ जाएगा आंसर जो है वैदिक धर्म आ जाएगा, वैदिक धर्म आ जाएगा। इसके अलावा जैन धर्म आ जाएगा, बौद्ध धर्म आ जाएगा। लेकिन इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म भारतीय भूमि से, ये विदेशी आक्रांता जब आए, विदेशी आक्रांता आए तब इन्होंने इस धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया और स्थापना की। फिर आपका आ जाता है कि हिंदू धर्म, कैसे क्वेश्चन आ जाए हिंदू धर्म के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो हिंदू धर्म के संस्थापक स्वाभाविक माना जाता है शंकराचार्य को माना जाता है, क्योंकि उन्हीं की स्थापना, हिंदू धर्म का संस्थापक शंकराचार्य। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है आपका कि त्रिदेव की उपासना,
त्रिदेव की उपासना कौन से धर्म से ली गई, कौन से धर्म में ली गई है? तो त्रिदेव का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, त्रिदेव की उपासना जो है कहाँ से ली गई? तो आपका आ जाता पौराणिक धर्म। पुराणों से जो है त्रिदेव की उपासना ली गई थी, पुराणों से त्रिदेव की उपासना ली गई थी और इसीलिए इसका नाम पौराणिक धर्म पड़ गया था। फिर आपका आ जाता है कि पौराणिक धर्म से ही अनेक हिंदू धर्मों का, अनेक हिंदू संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें आपका आ जाता है विष्णु से, विष्णु की पूजा करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो विष्णु की पूजा करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? वैष्णव। गुप्त शासक कौन से धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अवतारवाद का उल्लेख किस में है? तो आपका क्या जाएगा? भागवत धर्म। चातुर्व्यूह पूजा किससे संबंधित है? भागवत धर्म से। पांचरात्र पूजा किससे संबंधित है? भागवत धर्म से। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है और फिर क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाते हैं और चोल शासक माना जाता है, शिव के उपासक शैव कहलाते हैं। शिव के उपासक शिव के उपासक शैव कहलाते हैं। इसके बाद जो है आपका आ जाता है कि शिव जो शैव से ही अनेक संप्रदाय का उदय हुआ। तो ये बहुत क्वेश्चन, इनको बहुत ध्यान में रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता। पाशुपत संप्रदाय, इसके अलावा आपका आ जाता है लिंगायत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय और कापालिक संप्रदाय। ये तीन संप्रदाय बहुत पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता पाशुपत संप्रदाय के जनक कौन थे? तो पाशुपत के लकुलिश, लिंगायत संप्रदाय के जनक वसव और कापालिक संप्रदाय के जनक भैरव को माना जाता है। कापालिक संप्रदाय का जनक भैरव को माना जाता है। वीरशैव संप्रदाय का जनक, क्योंकि लिंगायत को वीरशैव कहा जाता था, तो वीरशैव संप्रदाय का जनक आपको बसव को माना जाता है। नाथ संप्रदाय का मतेंद्रनाथ को माना जाता है, नाथ संप्रदाय का मतेंद्रनाथ। और ये वैसे नाथ यति के नाम पर, यति शंकर जी को कहा जाता है, उसी के नाम पर ये नाथ पड़ा है। तो नाथ संप्रदाय का जनक जो है मतेंद्रनाथ को माना जाता है। तो इस तरह से जो है हमने बहुत सारे धर्मों के विषय में बताया, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना। ये एक तो पाशुपत संप्रदाय, एक आपका आ जाएगा लिंगायत संप्रदाय और एक आपका आ जाएगा कापालिक संप्रदाय और वैष्णव और शैव। ये जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना और अच्छी तरह से तैयारी करना, हिम्मत के साथ तैयारी करना। जीएस की तैयारी केवल आत्मविश्वास बनाए रखने से होती है और बैठने से होती है। ऐसे नहीं कि हम मतलब कम समय दें, आप केवल उसको सुने, समझें और ज़्यादातर समय दें, बैठकर समय दें और समय देंगे तो निश्चित है जीएस आपको सरल लगेगी। और अगर आप समय नहीं देंगे और केवल आप इस तरह से देखेंगे कि समय बिल्कुल 2 मिनट या 1 मिनट का समय दिया, इसके बाद चलो फिर घुमाएं, फिर हमने किताब खोली, नहीं हो जाएगा। थोड़ी देर समय दें और मात्र ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी देर समय दें, लेकिन सुने ध्यान से, तो निश्चित है आपका क्वेश्चन सही जाएगा और आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम अपनी क्लास को यहाँ पर ओवर करते हैं। धन्यवाद।